कार्य ठप रहेगा और खनन कार्य और ऑपरेशन दोनों बाधित रहेगा। तो अभी सर 9वें दिन हो चुका है, कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत नुकसान होता होगा इस खनन से। देखिए यहाँ कैसे देखते हैं आप इसको? जब सरकारें तो नियम कानून बनाती हैं, हर पब्लिक को, रैयत को, विस्थापित को और वर्कर का सारा नियम कानून को रख करके कोई भी माइनिंग का ऑपरेशन चालू किया जाता है, लेकिन यहाँ नियम कानून को ताक में रख के किया जा रहा है। इसी चलते हमारे प्रभारी कांग्रेस पार्टी के, झारखंड कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के राजू 3 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर और पगार 2 जगह उनका अभी टाइम हुआ है, रूट चार्ट अभी हमको मांगा गया है और वहाँ पर ये नावाडी भी जाएंगे, जो नॉर्थ NTPC पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है, वहाँ पर भी वो पहुँचेंगे और गोंदलपुरा भी जाएंगे। 4 जगह है, तो रूट चार्ट उनको हम लोग अभी प्रोवाइड कराएंगे। और मजदूरों का समस्या सुनने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रभारी के राजू और कई विधायक और मंत्री लोग भी यहाँ पर पधारने वाले हैं 3 तारीख को। योगेंद्र साहब पूर्व मंत्री धीरे धीरे दस्तावेज को इकट्ठा करके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दस्तावेज तो उन्हीं लोग ने लिखित दिया है, वो लिखित को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम अपना फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार के तहत हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन लोग जो है से चोर जैसा कोयला चोरी कर रहे हैं और इन लोग जो है सो पकड़ी बरवाडी का संकल्प को पेस्ट करके यहाँ चला रहे हैं, यहाँ और चट्टी बरियातों को, तो ये तो अवैध है। भारी मात्रा में पुलिस बल आती है, JCB चलता है। देखिए, पुलिस कारपोरेट के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। पुलिस कारपोरेट हाथ की कठपुतली बन चुकी है। पुलिस जो है सो डराने काम करती है, रैयतों पर लाठी और गोली नहीं चलाती है। अन्न चलाने का उसके पास कोई अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, उसके तहत हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं निहत्था और गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आंदोलन अपने अधिकार की मांगों को लेकर के। तो हर कोई को अधिकार मांगने का राइट है। तो हमारे प्रभारी ने हमको समय दिया है और 3 तारीख को यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मजदूरों का मतलब जो मांग है, हमको लगता है कि वो मांग को पूरा करवाएंगे। सरकार से भी बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। और जहाँ जहाँ चूँकि हमारे प्रभारी पहले IAS अफसर रह चुके थे और उन्होंने ही मनरेगा कानून को लाया था और उन्होंने बहुत सारा ऐसे काम किए हैं। आज आपका सारना जंगल को डेवलप करने का उन्होंने ही काम किया जब अफसर अधिकारी थे। लेकिन अभी जब राहुल गांधी उनको लाए तो संगठन का हम देख रहे हैं। आज झारखंड का प्रभारी है और प्रभारी है तो प्रभारी ही सर्वे सर्वा आता है। उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी, और हमारे नेता राहुल गांधी जब बोल देते हैं कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, तो ये माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग भी संविधान के तहत चलेगा। लूट का छूट तो किसी को नहीं मिला हुआ है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कारपोरेट के लिए कानून अलग से क्यों बनता है? संविधान भारत की आत्मा है, तो क्या वो आत्मा हजारीबाग जिला ये पांडु बस्ती के नगरवासियों में बस रही है? निश्चित रूप से देश जो है के लिए संविधान है, लेकिन पांडु के लिए ये इन लोग सिर्फ जो MDO हैं, MDO जो है सो इन लोग यहाँ के प्रशासन को अपने गोद में नचाती हैं और गरीबों को चूसने काम कर रही है। इसलिए कानून हमको लगता है कि यहाँ के लिए अलग बनाया है इन लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कानून का पालन करते हुए इन लोग कानून से चलाने के लिए बाध्य कर देंगे। CO, SDO, SDM पहुँच गए हैं। कहाँ? वहीं। चलिए सर, आप यहाँ पे आए हैं, लोगों की निगाहें आप पर बनी हुई है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसे देख रहे हैं आप इस अनिश्चित हड़ताल? जो मांग पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और जो भी समस्या है मैं उच्च अधिकारी को अपना अवगत कराऊंगा, तो इसमें जो उचित निर्णय होगा वो। सर, लगातार बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में सर हड़ताल होता है, एक पगार माइंस में भी हो रहा है, पांडु में भी हो रहा है। सर, आखिर कमियां कहाँ हैं? इस पर मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने विषय का नहीं है ना। मुझे एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे भेजा गया है चीज़ों को समझने के लिए। आज मैं पहली बार आया हूँ, कल भी आया था। मैं यहाँ की समस्या सुन रहा हूँ, लोगों का जो मांग पत्र मुझे प्राप्त हो गया है, इस पर मैं उपायुक्त महोदय का अवगत कराऊँगा और जो उचित निर्णय होगा मैं करूँगा। मंत्री जी भी यहाँ पे हैं। सर, लगातार आपके क्षेत्र में हड़ताल होता है, कभी आंदोलन करता है, आप भी हड़ताल में बैठे हुए हैं पिछले 29 दिनों से बिरसा विस्थापित यूनियन के बैनर तले।
और आज आप यहाँ भी आए हुए हैं, गैरमजरूआ जमीन रैयत संघर्ष समिति भी यहाँ पे लोग बैठे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जनता, रैयत, विस्थापित सब मेरे हैं। जनता तो मेरी है ना, मैं बाय बॉर्न यहाँ का हूँ और एक विस्थापित मैं भी हूँ इस प्रोजेक्ट में। पकरी बरवाडी में मेरा 1 एकड़ 8 डिसमिल ज़मीन है और पकरी बरवाडी प्रोजेक्ट के अंदर अधिकृत क्षेत्र में हम आते हैं। तो एक विस्थापित की हैसियत से मैंने काफ़ी आंदोलन किया, 2004 से किया और 2016 में जब मेरी पत्नी विधायक थी तो एक बड़ा आंदोलन हुआ, कफन सत्याग्रह। उसमें त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, करीब 5000 लोगों का हुजूम में तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार थे, उन्होंने लेटर पैड पर लिख करके दिए थे कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 कानून के तहत भुगतान किया जाएगा जितने भी विस्थापित। और 2016 से ही माइनिंग यहाँ चालू हुआ, पकरी बरवाडी कोर्सलैंड परियोजना, वही लेटर के आधार पर। लेकिन आज 10 साल होने के बावजूद भी कई बार बैठक हुआ, कमेटी बनी, बैठक हुआ, सारे कमेटी में भी 4 सदस्यीय कमेटी जिसमें कमिश्नर उसमें मेंबर चेयरमैन थे और 4 सदस्य थे जिसमें एक उपायुक्त थे, एक उस तत्कालीन विधायक अम्बा प्रसाद और यहाँ के ईडी एनटीपीसी की ईडी थी। परंतु उस समय अलग अलग रिपोर्ट बना एनटीपीसी का और ईडी और तत्कालीन उपायुक्त का और एक कमिश्नर और एक अम्बा प्रसाद तत्कालीन विधायक का। उसमें दोनों रिपोर्ट में सेम चीज़ था कि 2013 कानून के तहत भुगतान किया जाएगा, लेकिन वो भी कमेटी खत्म हो गया। अभी हाल फिलहाल में इस पिछले वर्ष जो 2025 था उसमें एक कमेटी कमिश्नर स्तर पर फिर से बनी, कमिश्नर मीटिंग भी लिए, त्रिपक्षीय वार्ता होगी उपायुक्त समाहरणालय में, उसमें भी कई सहमतियाँ बनी, लेकिन वो भी अभी तक जमीन पर नहीं आया। जनता निगाहें टिकाए रहती है कि हम लोग को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, और न्याय मिलते मिलते देर हो जाती है और जनता उदास हो जाती है। और लास्ट में जो मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र में जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है संविधान के तहत धरना प्रदर्शन आंदोलन, वो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अपने मांगों को लेकर कंपनी के बीच में प्रोटेस्ट करते हैं, जो इनका अधिकार है। संविधान भारत की आत्मा है, तो क्या संविधान आते आते यहीं कहीं दब जाती है या रुक जाती है, या फिर यहाँ के लिए अलग संविधान है? निश्चित रूप से न्याय कहीं न कहीं तो मिलेगा ही, न्याय मिलेगा, न्याय अभी जिंदा है। संविधान पे भरोसा है और संविधान पर भरोसा है। संविधान निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं लोग संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, परंतु संविधान जो बनाया हुआ उस संविधान के तहत प्लेटफार्म ऐसा है कि उस प्लेटफार्म में जाते के साथ न्याय जरूर मिलेगा। सर आपके साथ बैठे हैं, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ नहीं? सारा हमारे DTO साहब बैजनाथ कामती हैं, इस पहले अंचल अधिकारी रह चुके हैं और जितना इनको नॉलेज है, जानकारी मुझे पता है, और अभी DTO के और जिला के वरीय पदाधिकारी बन करके यहाँ पर समझने के लिए आए। इन्होंने समझा यहाँ के वस्तु से रैयतों का दर्द को समझा है और हमको उम्मीद है कि इनके द्वारा जो पहल की जाएगी तो हमारा रैयत को, और मुझे भी, हम भी रैयत हैं, हम रैयतों को न्याय जरूर मिलेगा। और गैरमजरूआ ज़मीन का रैयती मान्यता समतुल और लारा एक्ट जो पिछले बार हमने कहा कि उपायुक्त तत्कालीन उपायुक्त ने लिख करके दिया था और माननीय मुख्यमंत्री भी ने घोषणा किए थे, CB एक्ट और LA एक्ट में चलेगा 2013 कानून, उसका भी क्लिप हम लोग निकलवाए हैं, उसको भी फ्लैश करेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान मिलेंगे। मुख्यमंत्री भी बहुत सुलझे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको 2-4 आदमी जो है कारपोरेट वाले घुमा देते हैं, जिसके चलते कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन वो जनता के हित में जरूर निर्णय लेंगे। ये लारा एक्ट और यहाँ के भू रैयतों के पक्ष में। आपने जैसे कि सुना कि लारा एक्ट के तहत 2013 अधिनियम जो मुआवजा जो है वो स्थानीय लोगों को, विस्थापित लोगों को मिलना चाहिए, और जैसे कि यहाँ पे DTO साहब बैठे हैं और ये पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी ने ये भी कहा कि हक अधिकार की बात है, मुझे DTO साहब पर पूर्ण भरोसा है, वो लोगों को और हमारी मांग पत्र को पढ़ते हुए आगे जो भी निर्णय लेंगे हम उसको देखेंगे। तो लगातार आपको जीरो ग्राउंड से जनसभा ऐसी खबरें दिखाती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
एक कॉपी अपने पास भी तो रखता है। बेचारे कल से आए हैं, इन्हीं के कहने के ऊपर हम लोग यहाँ वहाँ से यहाँ पर आए। इन्हीं का बात भी इन्हीं के द्वारा अच्छा लगा, इनका बात भी सुन के अच्छा लगा। यो द्वारा नहीं होगा, जो हम हैं हम खुला खुला बोलते हैं। इंजीन द्वारा अभी यहाँ का वास्तविक जमीनी हकीकत लाख बताएंगे वहाँ आला अधिकारी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक भी जाएगी। हो सकता है वहाँ डीसी वाला लेटर दे दिया ना उन्होंने हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम सभा में हुआ का स्क्रीन पे तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे, यहाँ के भू विस्थापित रैयत है जिन्होंने एनटीपीसी को अपनी जमीनें दी। जमीनें देने से पहले एनटीपीसी ने तरह तरह के सपने भी दिखाए था और यहाँ के भू विस्थापित भी एक तरह तरह के सपने भी देखे